लेकिन तिमाही नतीजों के बाद टोरेंट फार्मा ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल की है। क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस कॉन कॉल के, पूरी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, जरा बताएं। बिल्कुल। और टोरेंट फार्मा तो एक्शन में है ही, और हम देखेंगे कि जेबी केमिकल एंड फार्मा वहां पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है। और वो टोरेंट फार्मा की जो कॉन कॉल हुई उसी की बात हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स इस वक्त फोकस में है। टोरेंट फार्मा की जो कॉन कॉल हुई थी उसमें काफी अच्छे पॉजिटिव हाईलाइट्स देखने को मिले हैं। उनका कहना था कि भारतीय कारोबार को अगर अपने पेयर्स के मुकाबले देखें तो काफी उस पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। FY26 में अनुमान है कि 7,000 जो उनकी सेल्स फोर्स है वहां पे 7,000, और वित्त वर्ष 2027 तक 7,500 जो है वो सेल्स फोर्स में वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इन्होंने गाइडेंस दी है अगले 2 से 3 साल में पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के जरिए ब्राजील में 10 से 15% की ग्रोथ देखने का अनुमान है, और बाकी सारी ज्योग्राफीज में भी ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे ही, लेकिन जेबी केमिकल और फार्मा के साथ जो मर्जर का इन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके बाद भी काफी पॉजिटिव चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं उनके कॉन कॉल में। उनका कहना है कि जो अनाउंसमेंट हुई है अगले 6 से 9 महीने में जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी हो जाएगी, और अगले 2 से 3 साल में 400 से 450 करोड़ की कॉस्ट सिनर्जीज होते हुए दिखाई देंगी, जिसका कि फायदा जो 20% फायदा है वो इसी तिमाही में इसी साल मिलना शुरू हो जाएगा। FY25 से 30 के बीच जो कंबाइंड एंटिटी की एबिटा है वो दोगुने होने का अनुमान है, और इस एंटिटी का जो कैश फ्लो है वो 7,500 से 7,000 करोड़ तक होने का अनुमान है। नेट डेट टू एबिटा टारगेट में भी कमी देखने को मिलेगी। वित्त वर्ष 2028 का उनका अनुमान है कि 1.1 टाइम्स, और 29 तक 0.6, यानी कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक सुधार देखने को मिलेगा। अगर अनुमान देखें, एस्टिमेट्स देखें जो ब्रोकरेज की तरफ से आ रहे हैं, जो आय है कंबाइंड एंटिटी की FY27 तक माना जा रहा है कि 19,729 करोड़ के पास रहने का अनुमान है। कामकाजी मुनाफा इनका करीब 63,070 करोड़ के आसपास रह सकता है, और मार्जिन भी देखिए करीब 32% के पास रहेंगे, जिसमें कि फायदा जो है वो जेबी केमिकल्स एंड फार्मा के जो शेयरधारक हैं उनको काफी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर एक काफी बड़ा सुधार और बड़ी सिनर्जीज यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आएगी। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्टॉक्स आज एक्शन में है टोरेंट फार्मा के कॉन कॉल के बाद। ऑलराइट, कॉन्फ्रेंस कॉल काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। भारतीय कारोबार इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन के संकेत हैं। एक बार सिडानी जी का व्यू जरा इस पे ले लेते। वैसे तो आज हमारी रिजल्ट रिव्यू का हिस्सा था और ये सुपर हिट एनालिसिस साबित हुई है, ऑल टारगेट्स मेट एंड अचीव्ड। लेकिन एक बार सिडानी जी मैं आपसे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहूंगी टोरेंट फार्मा का। देखिए, इस पे कोई टारगेट या रिपोर्ट तो नहीं है, बट हाँ ये जो सिनर्जी है जेबी केमिकल और टोरेंट की, ये काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। अबिटा भी 2x ग्रो हो सकता है आने वाले 5 साल में पोस्ट मर्जर। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है अगर जो निवेश करना चाहते हैं लंबे समय के लिए या निवेश कर चुके हैं। ऑफ कोर्स ब्राजीलियन मार्केट में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, तो ओवरऑल ये सिनर्जीज काफी पॉजिटिव है। यही स्पेस में एपीआई की कंपनी डीवीज लैब हमारी टॉप पिक है। हमें लगता है कि डीवीज लैब इन टर्म्स ऑफ चाइना प्लस वन, रिप्लेसमेंट डिमांड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, जो भी आप समझना चाहे, इसमें डीवीज लैब एकदम फिट बैठता है। तो टोरेंट जिसने ले रखा है उसको तो बना ही रहना चाहिए। एडिशनल कुछ देखना हो तो डीवीज लैब भी एक अच्छा विकल्प है। टोरेंट फार्मा गजब के एक्शन में 4% मजबूत है आज शेयर।